Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी है, जिसमें हम सेक्शन 201 से लेकर 210 तक डिफाइन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. टॉपिक इज रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी. मीन्स के अथॉरिटी को रिवोक करना, कैंसिल करना. जो एजेंट को प्रिंसिपल की तरफ से अथॉरिटी मिली हुई होती है वो कैसे रिवोक हो सकती है. सेक्शन 201 है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. एजेंसी का खत्म हो जाना. An agency is terminated by the principal revoking his authority, or by the agent renouncing the business of the agency, or by the business of the agency being completed, or by either the principal or agent dying or become of unsound mind, or by principal being adjudicated and insolvent under the provisions of any act for the time being in force for the relief of insolvent debtors. इसमें है कि एजेंसी तब टर्मिनेट हो जाएगी जब जो प्रिंसिपल है वो अपनी अथॉरिटी को रिवोक करेगा. मीन्स के ख़त्म कर देगा जो भी उसने एजेंट को अथॉरिटी दी हुई थी. और दूसरा है जब एजेंट जो है उस बिजनेस को खुद छोड़ देगा, मीन्स के इस्तीफा दे देगा, तब भी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी. और जब उनका जो एजेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स के टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा. फोर्थ ये है कि जब प्रिंसिपल या एजेंट जो है या तो उनकी डेथ हो जाए या फिर वो अनसाउंड माइंड हो जाए, तब भी एजेंसी जो है टर्मिनेट हो जाएगी. नेक्स्ट है सेक्शन 202 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर. वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी व्हिच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द agency कैन नॉट in the absence of an express contract be terminated to be prejudice of such interest. इसमें है कि एजेंसी तब भी टर्मिनेट हो जाएगी जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का जो सब्जेक्ट मैटर है, मीन्स के जिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस कर रहा है, अगर उसमें एजेंट का इंटरेस्ट भी शामिल हो जाए. जब उस एजेंट का अपना भी इंटरेस्ट उसमें शामिल हो जाए उस प्रॉपर्टी या उससे किसी भी सब्जेक्ट मैटर में, तब भी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी हो जाए. नेक्स्ट है सेक्शन 203 व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी. द प्रिंसिपल में सेव एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लास्ट प्रीसीडिंग section revoke the authority given to his agent at any time before the authority has been exercised so as to the bind the principal. इसमें है कि जो हमने अभी 202 सेक्शन में पढ़ा, तो उस सेक्शन में जो भी लिखा है वो प्रीवेल करेगा. मीन्स के जो प्रिंसिपल है वो किसी भी टाइम अपनी दी हुई अथॉरिटी को वापस ले सकता है. अथॉरिटी जो है वो अगर उस एजेंट ने अभी एक्सरसाइज भी नहीं की, एक्सरसाइज करने से पहले भी जो प्रिंसिपल है वो उसको रिवोक कर सकता है. नेक्स्ट है सेक्शन 204 रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज़ बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड. द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट आफ्टर द अथॉरिटी हैज़ बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड so far as regards such acts and obligations as arise from acts already done in the agency. इसमें है कि जो प्रिंसिपल है वो तब अथॉरिटी को रिवोक नहीं करेगा जब एजेंट ने उससे अथॉरिटी का कुछ हिस्सा एक्सरसाइज कर दिया हो, मीन्स के सम पार्ट हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड बाय एजेंट. तो ऐसी सूरत में प्रिंसिपल जो है बीच में उस अथॉरिटी को रिवोक नहीं करेगा, क्योंकि उस एक्ट की वजह से एजेंट पर कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाती है. नेक्स्ट है सेक्शन 205 कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट. Where there is an express or implied contract that the agency should be continued for any period of time, the principal must make compensation to the agent or the agent to the principal, as the case may be for any previous revocation or renunciation of agency without sufficient cause. इसमें है कि जब उनका एजेंट और प्रिंसिपल का एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो कि हम इस टाइम तक जो अपनी एजेंसी को रखेंगे, उनका जो पर्पस है वो भी उन्होंने डिसाइड किया हुआ हो, तो प्री मेच्योर कैंसिलेशन अगर हो जाए, मीन्स के ना कि उनका पर्पस जो है अकम्प्लिश हुआ है, ना ही टाइम पीरियड एक्सपायर हुआ है,
तो उससे पहले प्रिंसिपल ने अथॉरिटी रिवोक की है या फिर एजेंट ने खुद रिनोंसिएशन की है, तो ऐसी सूरत में वो एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। अगर प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है तो वो करेगा कंपनसेट एजेंट को, और अगर एजेंट कर रहा है तो वो प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट सेक्शन इज 206 नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनोंसिएशन। Reasonable notice must be given of such revocation or renunciation, otherwise the damage thereby resulting to the principal or the agent, as the case may be, must be made good to the one by the other. इसमें है कि रिवोकेशन या रिनंसिएशन से पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। अगर जो प्रिंसिपल है वो रिवोक करने वाला है या फिर एजेंट जो है रिनंसिएशन करने वाला है, तो उससे पहले वो उनको नोटिस देना है। लेकिन अगर वो नोटिस नहीं देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, और इसके साथ साथ अगर वो नोटिस नहीं भेजेंगे तो जो भी डैमेजेस होंगे जिसको भी, तो प्रिंसिपल और एजेंट जो है उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। सेक्शन 207 है रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। Revocation and renunciation may be expressed or may be implied in the conduct of the principal or agent respectively. इसमें यही है कि जो रिवोकेशन है या रिनंसिएशन है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है, और हम ये पहले भी कई बार पढ़ आए हैं कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है। अब है इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। सेक्शन 208 है विद टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू द थर्ड पर्सन्स। द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड्स द एजेंट take effect before it becomes known to him or so far as regards third person before it becomes known to him. इसमें है कि जो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी है वो तभी कंप्लीट होगी जब उन दोनों की कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल एंड एजेंट जो है दोनों की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। मींस के जो नोटिस है उन दोनों को मिल गया, तो रिवोकेशन या रिनोंसिएशन हो गई, तब एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। जब दोनों को लेटर मिल जाएगा तब इफेक्ट होगा उस टर्मिनेशन का। नेक्स्ट सेक्शन इज 209 एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसेनिटी। When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representatives of his late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interests entrusted to him. इसमें है कि जब एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी प्रिंसिपल की डेथ की वजह से या उसके अनसाउंड माइंड होने की वजह से, तो एजेंट की जो ड्यूटी है वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि एजेंट जो है वो बाउंड है कि अपने उस लेट प्रिंसिपल के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के बिहाफ पर वो सारे स्टेप्स लेगा जो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। लास्ट सेक्शन है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट causes the termination subject to the rules herein contained regarding the termination of an agent's authority of the authority of all सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम। इसमें यह है कि एजेंट की अथॉरिटी जब टर्मिनेट होगी तो सब एजेंट्स की अथॉरिटी भी टर्मिनेट हो जाएगी। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे के और सेक्शंस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।